देश के अन्नदाताओं से लाखों वायदे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन उनकी झूठ सरेआम पकड़ी जाती है और दावों की पोल खुल जाती है। आप मेरे साथ देख सकते हैं हांसी चंडीगढ़ रोड पर जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक जाम ही जाम नज़र आ रहा है। और ये जाम लगाया है देश के अन्नदाताओं ने, देश के किसानों ने। जी हाँ, वही किसान जिनसे वायदा किया गया था कि हम आपकी फसलों को ज़रूर खरीदेंगे और एमएसपी रेट पर खरीदेंगे, लेकिन एमएसपी रेट तो छोड़िए जनाब, उनकी फसलों को खरीदा तक नहीं जा रहा है। यही वजह है कि किसान लगातार जाम पर जाम लगाने के लिए मजबूर हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भारी संख्या में किसान हैं और अनेक महिलाएं वो किसानों के समर्थन में उतर आई है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक किसी भी हाल में उनका आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ेगा, उनके आंदोलन को वो कम नहीं पड़ने देंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद, आप हमारे साथ ये तस्वीरें देख सकते हैं। जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आक्रोश लोगों के अंदर देखने को मिला। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो तहसीलदार महोदय है उनको यहाँ पे बुलाया गया है, वो यहाँ पर किसानों को समझाने के लिए पहुँचे हैं। नारनौल थाना प्रभारी भी यहाँ पर किसानों को समझाने के लिए पहुँचे। लेकिन हांसी चंडीगढ़ रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि उनकी धान की फसल को खरीदा नहीं जा रहा। जी हाँ, किसानों का आरोप है कि धान की फसल पिछले कई दिनों से अनाज मंडी के अंदर पड़ी हुई है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, जिसकी वजह से उनका गुस्सा, उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। बाबू, किस वजह से जाम लगाया है? जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था धान का, उसका 11-21 बासमती का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जबकि 11-21 की तो रजिस्ट्रेशन होती नहीं, ना सरकार खरीदती, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? कपास का भी बासमती और जो मोटा धान है उसकी भी बासमती। तो गलती किसकी है? गलती सारे कर्मचारियों की, अधिकारियों की, इनकी है। पटवारी को पटवारी ने कर दिया, पटवारी के ऊपर प्रेशर था उसकी कर दिया। तो क्या लगता है जानबूझ के किया है? बिल्कुल जानबूझ के हैं। जिस बासमती की खरीदे सरकार नहीं करती तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे? देखिए, किसानों ने सरकार की एक और झूठ पकड़ी है। जिस बासमती की खरीद सरकार नहीं करती है उस बासमती को खरीदने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि देश का अन्नदाता तपती दोपहरी के बावजूद भी सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां तक लंबा जाम, जी हाँ, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक जाम ही जाम नज़र आ रहा है। और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक किसी भी हाल में वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, तब तक वो इस जाम को नहीं खोलेंगे। जी, कब जाम खुल सकता है? जब तक हमारे इसका धान नहीं बना देते, नहीं खरीदने का पूरा आश्वासन नहीं देते, उनका सिस्टम सही नहीं हो जाता। सरकार तो कहती है कि एमएसपी रेट पर खरीदेंगे और तुरंत खरीदेंगे। लेन की को नहीं करते, एमएसपी कड़क गई, मंडी में नहीं बढ़ने देंगे, खरीदे कैसे? मंडी में कौन बढ़ने देते तो कैसे खरीदेंगे? किसान को मंडी में नहीं जाने, मंडी में मर्जी नहीं जाने देते, बासमती बना के तो पीआर न जाने देते हैं हमारे ने। ये किसानों का कहना है कि इनको अनाज मंडी के अंदर प्रवेश तक नहीं करने दिया जा रहा। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, ये अनाज मंडी का गेट है। ये देखिए अनाज मंडी का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं कि अनाज मंडी का गेट यहाँ पर लगा हुआ है। और अनाज मंडी के अंदर जाने से किसानों को रोका जा रहा है। जो सरकार ये दावा करती है, जो ये बात कहती है कि हम हर हाल में किसानों के साथ हैं और उनकी धान की फसल एमएसपी रेट पर खरीद रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ कैसा दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, किस वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, किस वजह से जाम लगा हुआ है? ये जीरी नहीं खरीदे हुआ बासमती बना रखी है, जो या पीआर थी उसकी, और जो बाड़ी थी उसकी भी जीरी बना रखी है, और जो दान लिया हुआ उसकी मंडी में नहीं बढ़न देंगे। सारी पटवारी की गुस्ताखी है। तो इसकी पाछे गेहूँ में भी मतलब तो वो दिखा था, बंजर दिखा था, तो ही ठीक कर दिया, तो सारी गुस्ताखी पटवारी करता। मतलब सभी किसानों के साथ ऐसी गलती? सारी किसाना गल किसान का तो 20 साल डांगर पशु कुछ नहीं रखता, उसकी जीरी की भी जुआर बना दी स्थिति पटवारी ने। सारा सौदा पटवारी की गफलतबाजी में होया है, और ऊपर द प्रेशर था एसडीएम का, एसडीएम ने वेरीफाई कराई है। यार क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से, किसकी गलती आपको लगती है? किसान पिछले 6 महीने से गेहूं का सीजन में भी इसी तरीके से पटवारी और जो यहाँ गिरदौरी करते हैं, गिरदौर
तहसीलदार इनकी वजह से गलती करके मैं नंबरदार हूँ इसी नाड़ूद का। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहा, ये बार बार है नहीं, कोई दुरुस्त नहीं करते। जी नारनून मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सेक्रेटरी साहब, क्या वजह है, क्यों बार बार किसानों को जाम लगाना पड़ रहा है? इनको अनाज मंडी के अंदर तक प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में जो इनकी धान और बासमती की वेरिफिकेशन हुई है वो कुछ गलत हो दी है नालनोन गांव की। अब एसडीएम साहब का मैसेज आया है, डीसी मैडम से ओटीपी शेयर कर लिया है, अब उसको वेरीफाई फिर से करवा रहे हैं। लेकिन सेक्रेटरी साहब, ऐसा क्यों होता है? जब देश का अन्नदाता सड़कों पर आ जाता है उसके बाद प्रशासन जागता है, क्या पहले आंखें नहीं खुलती? क्या पहले ध्यान नहीं रहता? ये कई बारी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है मशीन में भी, उनके टैब में हुआ है, ये बता रहे हैं हमें। मतलब गलती सरकार की, भुगते किसान, ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों की फसल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ किसान सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। नहीं, फसल हम खरीदने हैं, सब हो रहा है, एक दाना खरीदा जाएगा, जिनकी वेरिफिकेशन खरीदा जाएगा, लेकिन क्या अभी खरीद रहे हैं? बिल्कुल नहीं खरीदे, गेट का अंदर प्रवेश करने दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं प्रवेश। नहीं, टेक्निकल गलती नहीं है। ये पटवारी जो पक्की गिरदौरी करता है नहीं फसल पकड़े के टाइम, वो घर बैठ के करें ऑफिस में, कोई भी पटवारी खेत में नहीं जाता। आज लग कदे भी कोनी गा, आज लग ये किसानों का आरोप है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, मौके पर सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं किसानों को समझाने के लिए, उनकी बात जानने के लिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब के सामने ही किसान पोल खोलने का काम करे। इनका कहना है सेक्रेटरी साहब कि जानबूझ के ऐसा किया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले बताएंगे, मैं तो ये बता सकता हूँ कि आज जो वेरिफिकेशन का काम शुरू होने वाला है वो शुरू हो रहा है। तो किसानों को कब तक इस समस्या से निजात मिल जाएगा? ये आज शुरू हो गया है, आज और कल सुबह तक, कल तक हो जाएगा। ये जो किसान बोल रहे हैं कि इनकी धान कोई थी और दिखा दी कोई, उसका समाधान हो जाएगा? उसी तरह ही हो रहा है। कब तक हो जाएगा? ये आज अभी शुरू कर दिया है। अभी शुरू कर दिया है। तो ऐसा इनके रोड पर आने से पहले भी आपको पता था इस बात का कि ऐसा होगा? ऐसा तो पता था कि कहीं मिसमैच है, लेकिन अभी तक कहीं से वो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। सेक्रेटरी साहब, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आपको पता था कि ऐसा होना है, तो आप समय रहते क्यों नहीं ध्यान देते? क्यों नहीं किसानों को परेशानियों से निजात दिलाते? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। देखिए, अधिकारी जो हैं, परसों एसडीएम साहब के पास हम गए थे, उनसे आज मिलने का आश्वासन दिया था, बोले तुम परसों आ जाना हमारे पास, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आज गए, आज वो भी नहीं मिले। हम तहसीलदार साहब से मिले, वो नहीं मिले तो हमने करना जो कर करो, मेरे बस की बीमारी नहीं है। एसडीएम साहब ने भी मना कर दिया। एसडीएम साहब तो आए नहीं यहाँ, तहसीलदार साहब से मिले, तहसीलदार साहब ने बोले तो हमने जो करना है वो करो, मेरे बस की नहीं बात है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट 6 महीने गेहूं में भी ऐसे करे, बंजर जमीन दिखाई। तो महिलाएं भी आई हुई आपके समर्थन भी आए हुए समर्थन में, और बच्चे भी आएंगे। अभी तो और जमींदार और किसान आओगे, सारा सौदा जाम कर देंगे, जब नहीं लेंगे तो। ये जाम कब खुलने के आसार है? जब हमारी समस्या का समाधान कर दें तब खुलेगा, जब आपकी समस्या का समाधान तब तक नहीं खुलेगा। ये इनका कहना है, और साफ तौर से किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक किसी भी हाल में ये रोड जाम नहीं खोलेंगे। जी हाँ, ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, हांसी चंडीगढ़ रोड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों का जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती की वजह से उन्हें हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हमेशा उन्हें अनदेखी का शिकार होना पड़ता है और उनके साथ ऐसे ही सौतेला व्यवहार किया जाता है। सरकार दावे करती है कि उन्होंने, सरकार कहती है कि हम एमएसपी रेट पर खरीद रहे हैं और पिछले कई दिनों से धान खरीद रहे हैं। तो छोड़, सरकार तो नहीं किसी तरीके से एंट्री भी नहीं करने देती, और सरकार ने नहीं अपने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर हमारी जमीन को पीआर को इसमें ऑन रिकॉर्ड दिखाया नहीं, 11-21 दिखा रखा है यहाँ। आप इसको रिकॉर्ड को चेक, क्या पहली बार ऐसी गलती हुई है? यू बार बार गलती करता, यू या तो सस्पेंड हो और या बदली हो 8 देश की। कौन सा पटवारी है? यू पटवारी है माजरा का, उसका के रामउतार नाम है उसका। हाँ जी, बोलिए। यहाँ जो पटवारी लगा रखा है, एक रामोतार नाम का पटवारी है माजरा का,
वो पूरा 10 नंबरी भी भ्रष्ट आदमी है, जो कि हर साल अलग अलग कार्य करता है। पहले पिछली बार तो गेहूं की जो है नी, मैं उसने वो दिखा दी, ज़मीन ही बंजर दिखा दी। और इस बार जो है नी, उसने पीआर की बासमती और जिसमें बाड़ी है उसकी भी बासमती, ऐसे ऐसे करता है, भ्रष्टाचार फैला रखा है और पैसे लेता है। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? और हमारी मांग ये है कि पटवारी को सस्पेंड करके और इसको जो है नी मेवात में भेजा जाए, और जब तक पटवारी को सस्पेंड नहीं करेंगे, यहाँ से बदली नहीं होगी, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ऐसा ही करेंगे हम तो जी। हाँ जी, क्या मांग है? हमारी मांग है जी, दाने भीतर बढ़ने देंगे। एमएसपी तो बहुत दूर की बात गई, हमारी भीतर नहीं जाने देंगे। पता मांग इस तक हम यहाँ बैठे हैं और क्या करांगे? हमारी गांव की मंडी, हमारा सारा गांव का जमींदार, सारी जमीन जीरी हमारी पीआर ला रहे, हमारी जीरी करा की बनाते। हाँ जी भाई, हमारी तो बरैल माटी हो रही है, दाना नहीं बेचने देंगे एक भी। विश्वास दे दे, इन्हों कह दे वा तारीख खोल दे, इन्हों कर दे दाना लेंदा एक। सरकार तो कहती है कि हम खरीद कर रहे हैं, एमएसपी रेट पर खरीद। लेते नहीं, एसपी कड़ा प्राइवेट को नहीं खरीद होंगी, एसपी कड़ा करेगी, मर्जी खरीद देंगे, खरीदने दो। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि किसानों का आंदोलन जायज़ नहीं है, किसानों की मांग जायज़ नहीं है, यही वजह है कि किसान लगातार एमएसपी पर खरीद करने की मांग करता है, एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदी जाएं। लेकिन इनका कहना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की तानाशाही की वजह से, उनकी मनमानी की वजह से हर बार उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। एक तरफ 3 कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर देश का अन्नदाता पिछले 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर डटा हुआ है, और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहां पर भी देश का अन्नदाता ऐसे ही प्रदर्शन कर रहा था शांतिप्रिय तरीके से, और उसी दौरान बीजेपी के एक मंत्री के बेटे की गाड़ी आती है और किसानों को रौंद कर सरेआम चली जाती है। ना उसके ऊपर चीख पुकारों का असर होता है, ना किसी प्रकार की मानवता उनके अंदर देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलती है तो नरसंहार वहाँ पर देखने को मिलता है, और किसानों के प्रति उनके अंदर गुस्सा वहाँ पर देखने को मिलता है। और इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं, जो तमाम वारदातें हैं, वो लगातार किसानों के विरोध में देखने को मिल रही है। देश का अन्नदाता आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? फिलहाल किसानों ने यह साफ कर दिया है, जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक भ्रष्ट कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा, और साथ ही साथ इनकी जो धान की फसल है उसकी एमएसपी रेट पर खरीद नहीं होगी, तब तक ये जाम ऐसे ही लगा रहेगा, और आगे भी वो ऐसे ही जाम लगाने के लिए मजबूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।